Hello, today we discuss Section 35 of the Transfer of Property Act. Section 35 Express election when necessary. विद्यार्थियों, जैसा कि हम पूर्व की धाराओं में ये विवेचित करते आए हैं, आपको बताते आए हैं कि संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है या हु इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. It means we have to analyze basic features of competency of the transferor. हमें उस अंतरणकर्ता की सक्षमता का विश्लेषण करना पड़ता है और ये जानना होता है कि संपत्ति का अंतरण कौन करने में सक्षम होता है या संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है. जैसा कि नेमो डट को नॉन हैव इट, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ हित का अंतरण अपने में निहित जो इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हित किसी अन्य व्यक्ति को अलाइनेट या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. परंतु कुछ अपवादिक स्थितियां संपत्ति अंतरण अधिनियम में अभिव्यक्त की गई है जिसमें ये बताया गया है कि संपत्ति का स्वामित्व निहित होने के उपरांत भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की संपत्ति को अंतरण कर सकता है, बशर्ते वह उस अधिनियम की धारा 35 में वर्णित शर्तों की पालना करता हो. तो सेक्शन 35 इज आल्सो वन ऑफ देम एक्सेप्शंस ऑफ दिस जनरल रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, निर्वाचन कब आवश्यक होता है? ये निर्वाचन किसे कहते हैं? तो आसानी से आप जान सकते हैं निर्वाचन का मतलब दो विकल्प में से एक विकल्प को चुनना निर्वाचन कहलाता है. यहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा संपत्ति अंतरण की जाती है जो कि उसे अंतरण करने का अधिकार नहीं रखता है. फिर भी इस अधिनियम की धारा 35 में वर्णित शर्तों के अनुसार यदि वो अंतरण करता है तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको अंतरण का अधिकार नहीं है फिर भी वो एक प्रभावी अंतरण के रूप में संपत्ति को अंतरित को कर सकता है. जैसा कि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को अंतरित करने की इच्छा करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है. यदि हम बारीकी से देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी संपत्ति को अंतरण करने की इच्छा व्यक्त करता है जिसे उसे अंतरित करने का अधिकार नहीं है और उसी सव्यवहार के भागरूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामित्व को प्रदत्त करता है. लेकिन इसमें यह अभिव्यक्त किया गया है कि ऐसा व्यक्ति निर्वचन के सिद्धांत के अंतर्गत यदि कोई ऐसी संपत्ति को अंतरण करता है जिससे वो अंतरण नहीं कर सकता, लेकिन जिस व्यक्ति की संपत्ति को अंतरण करना चाहता है उसके स्वामित्व को कोई लाभ कोई फायदा उसी ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी वो प्रदान करता है. अर्थात संपत्ति के स्वामित्व को चयन करने का अधिकार है कि वह ऐसे अंतरणकर्ता के द्वारा जो फायदा दिया गया है उसको चुन सकता है और अपने स्वामित्व की संपत्ति को उस अंतरणकर्ता की इच्छा के अनुसार अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है. अर्थात ऐसा स्वामी को चुनाव करना होगा कि वही ऐसे अंतरण को पुष्ट करने का तात्पर्य होता है कि उसमें अपनी अनुमति प्रदान करता है या उसमें सहमति प्रदान नहीं करता है. अर्थात यदि वो उससे सहमत होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन से सहमत होता है तो उसे अपने स्वामित्व की संपत्ति को छोड़ना होगा और उस अंतरणकर्ता के द्वारा जो फायदा प्रदत्त किया गया है उसे वो प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा. यदि वो अपनी सहमति प्रदान नहीं करता है, इसका तात्पर्य है
कि वह अंतरणकर्ता के उस व्यवहार से सहमत नहीं है और वह अपने स्वामित्व की संपत्ति को नहीं देना चाहता, ऐसी स्थिति में वह संपूर्ण संव्यवहार निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात निर्वाचन का सिद्धांत ये बताता है कि संपत्ति के स्वामित्व को एक विकल्प चुनना होगा कि वह फायदा प्रदान करना चाहता है या अपने स्वामित्व की संपत्ति को ही धारित करना चाहता है।